Good morning, everyone. This is Suraj, and welcome to Unlock Education. Today, we shall discuss about prominent valleys of हिमाचल प्रदेश. तो जैसा कि हम जानते हैं, रिवर वैलीज़ हमेशा से ही ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं. जो अर्ली सिविलाइजेशन थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, जो कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे बसी थी, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, तो वो रिवर्स ने अपने साथ मिट्टी बहा करके लाई थी, या जो रिवर्स में पानी था, जो आसपास के जो रिसोर्सेज थे, जो बोल्डर्स थे, जो यूज़ किए गए थे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो वो सभी इन्हीं वैलीज़ के कारण हमारी सिविलाइजेशंस का काफ़ी मॉडर्न वे में डेवलपमेंट हुआ. तो ऐसे ही आज हम हिमाचल की जो इम्पॉर्टेंट रिवर वैलीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप इस अनलॉक एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें. सो फर्स्ट जो हमारी वैली आती है उसका नाम है सतलुज वैली. सतलुज जो रिवर है वो इंडिया में हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है शिपकिला नामक स्थान पर. ठीक है, शिपकिला से एंटर कर जाती है हिमाचल में. और ये वैली एक्सटेंडेड है शिपकिला से लेकर के बिलासपुर तक. ठीक है, बिलासपुर के आगे जा कर के फिर भाखड़ा बांध है. ठीक है, तो शिपकिला से लेकर बिलासपुर तक. अब इस वैली में बहुत सारी रेंजेस आती हैं जो सतलुज रिवर है उन रेंजेस को काटते हुए आगे निकलती है. ठीक है, तो जैसे कि जंस्कार रेंज आती है, फिर आपकी मेन हिमालय की जो पीर पंजाल, धौलाधार, फिर शिवालिक रेंज, तो उसको कट करते हुए वो आगे जा कर के पंजाब में प्लेन्स में चली जाती है. ठीक है, तो इसी रिवर्स वैली के साथ में आपको भावानगर, फिर आपको रामपुर, बिलासपुर, ये कुछ प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं जो वहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स उसमें देखने को मिलते हैं. साथ में इस वैली की जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि आप इसमें अगर जनरली देखें टूरिज़्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा यहाँ पर होता है. इसके साथ साथ में इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नाथपा, झाकड़ी एक्सेट्रा लेके. दूसरी आते हैं क्यारादून और पोंटा साहिब वैली. ये एक साउथर्न और ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द स्टेट में है, जो कि बिल्कुल मारकंडा और धरती रेंज के बीच में है. ठीक है, जमुना रिवर इसको सेपरेट करती है आपकी देहरादून से. दिस वैली, अब इस वैली को दो रिवर्स का पानी मिलता है, एक हुई गिरी, दूसरी है बाटा. ठीक है, अब एक सेंचुरी पहले यहाँ पे एक बहुत घना जंगल हुआ करता था. ठीक है, बहुत जंगली जानवर हुआ करते थे, लेकिन राजा शमशेर प्रकाश के टाइम पे लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया. आज यहाँ पे एक गुरुद्वारा है पोंटा साहिब में, एक राम मंदिर है, जो कि वहाँ पे 2 फेमस रिलीजियस सेंटर्स भी हैं, और साथ में क्यारादून के साथ में दून और सपरून वैलीज़ भी हैं, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती हैं. ठीक है, फिर आती है सरसा वैली. तो सरसा वैली आपकी एक्सटेंडेड है आपकी कालका से लेकर के नालागढ़. कालका और नालागढ़ के बारे में आपने सुना होगा, ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इसीलिए इस वैली को इंडस्ट्रियल वैली के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो इसमें जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, जैसे कि बद्दी हो गया, परवाणू हो गया, बरोटीवाला हो गया, नालागढ़ हो गया, एक्सेट्रा, तो ये सारे इसी में ही आते हैं. ठीक है, बाल्द रिवर जो है, जिसको बाद में सरसा रिवर के नाम से जाने जाते हैं, जिससे बाद में नाम आया सरसा वैली. ठीक है, तो ये इससे पानी यहाँ पर आता है. इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो नया नगर में है. ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग 2 स्ट्रीम्स, तो 2 स्ट्रीम्स मिलती हैं, अम्बोटा और बरागू. जब ये मिल जाती हैं तो ये बनाती है फिर आपकी सरसा रिवर. ठीक है, सम अदर इंपॉर्टेंट टाउन जैसे दगसाई, कसौली, सनावर. सनावर का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्कूल भी है काफ़ी फेमस, सनावर. तो नाहरी, हरिपुर, रामशर. ठीक है, तो ओल्ड नेम जो कसौली का था उसको कसूल बोलते थे, और मंकी पॉइंट यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था इस एरिया का. तो नेक्स्ट आती है चौंतड़ा वैली. चौंतड़ा वैली आपकी जोगिंदर नगर तहसील, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है, और बहुत फर्टाइल एरिया है, प्लेन एरिया है. प्लेन एरिया फर्टाइल है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो बिल्कुल ये धौलाधार की फुट हिल्स के पास है चौंतड़ा वैली. फिर आती है स्वान वैली और जसवंतून वैली. ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती है. ठीक है, 73 रिवर्स हैं छोटी छोटी, जो यहाँ पर अपना पानी देती हैं, और साथ में ये दौलतपुर से लेकर के साउथ ऑफ पंजाब तक ये फैली हुई है. ठीक है, टोटल लेंथ इसकी 14 किलोमीटर और विड्थ इसकी 7 किलोमीटर की है. अब इसमें जो कुछ प्रोमिनेंट टाउन्स आते हैं, जैसे दौलतपुर, अम्बोटा, गगरेट, मुबारिकपुर, अम्ब, पंजाबर, खड. ठीक है, गालूवाल, ऊना, हरोली, मैक्सिमम ये जितने भी हैं ये भी इंडस्ट्रियल, धीरे धीरे से यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है ये सारा. ठीक है,
और उसके बाद ये पब्बर वैली, पब्बर वैली को रोहड़ू वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब पब्बर वैली में जो पब्बर रिवर है वो आपकी ओरिजिनेट होती है चांसल पीक से, ठीक है, साउथ ऑफ किन्नौर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द वैली एक्सटेंड्स हटकोटी अप टू टिकरी एट द बेस ऑफ चांसल। ठीक है, तो हटकोटी से लेकर के टिकरी तक ये पूरा फैली हुई है। महासू यहाँ के मेन गॉड हैं। प्रोमिनेंट प्लेसेस रोहड़ू, रानसार, कोटखाई, ठीक है, सारस्वती नगर, ये जुब्बल तहसील में, तो ये यहाँ पर हैं, इसी वैली में आते हैं। फिर आती है अश्वनी वैली। ये आपकी लेफ्ट साइड, एक साइड इसमें क्योंथली बोली जाती है और दूसरी जो राइट साइड है उसमें बघाटी लैंग्वेज बोली जाती है। तो एक कल्चरल डिवाइड है ये इस वैली के बीच में। ठीक है, तो और ये वैली आपकी फैली है कुफरी से लेकर के गोड़ा, गोड़ा जो कि सोलन में है, यहाँ तक ये फैली हुई है। और जो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है इस वैली का, वो बदाई विलेज है नियर अश्वनी खड्ड। ठीक है, फेमस टाउन्स इसके साथ में शिमला, चायल, कंडा घाट, धर्मपुर एक्सेट्रा ये सारे हैं। ठीक है, धारों की धार फोर्ट इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पर इसी वैली में। फिर आती है सपरू वैली। सपरू वैली भी आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फर्टाइल है। टोमेटो, खुमानी यहाँ की मेन क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे इसी के साथ में जाता है, इसीलिए इस वैली की जो इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड है। ठीक है, फिर कुनिहार वैली, कुनिहार वैली भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम कुनी खड्ड, तो कुनी खड्ड से स्टार्ट होती है और एंडेड एट टकुरदिया विलेज, टकुरदिया विलेज में जाकर के ख़त्म हो जाती है। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल दिस वैली इज़ अ पार्ट ऑफ कुनिहार रियासत, हेडक्वार्टर एट हटकोटी। तो फिर आती है गंभर वैली। तो गंभर वैली सोलन डिस्ट्रिक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। बहुत छोटी सी एक स्ट्रीम है, ठीक है, जो कि गुडासली के नियर, जो कि टुट्टू शिमला के पास है, वहाँ से ये ड्रेन कर जाती है आपकी जमलोग नाला में। ठीक है, क्यारगी विलेज के पास, और बनाती है गंभर रिवर। तो गंभर रिवर एंटर सोलन डिस्ट्रिक्ट नियर शाडी। ठीक है, देन आफ्टर एंटर्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, इट मेक्स बॉर्डर विद सोलन डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम लगड़ा घाट टू रछौग। ठीक है, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर है इसी वैली में। फिर एक कुल्लू वैली। कुल्लू वैली तो वैसे ही इंटरनेशनली बहुत फेमस है, कुल्लू मनाली वैली स्पेशली। तो ये स्ट्रेच आपकी होती है बेसिकली जो ब्यास रिवर है, जो रोहतांग पास से निकलती हुई वहाँ से ये पूरी चलती है। तो जा कर के ये आप देखेंगे कि मंडी तक ये पूरी फैली हुई है, मंडी टाउन तक। ठीक है, तो दिस वैली इज़ फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स मजेस्टिक हिल्स कवर्ड विद द स्नो पाइन देवदार फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो कुल्लू वैली है वो सैंडविच्ड बिटवीन है पीर पंजाल एंड लोअर हिमालयाज एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस के बीच में। पहले ये माना जाता था कि अभी भी ये माना जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 75 किलोमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 2 से लेकर के 4 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, और ये रोहतांग पास तक जाके, अगर मंडी से हम चले तो रोहतांग पास तक जाकर ये ख़त्म होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन्स जैसे मंडी टाउन हो गया, कुल्लू, भुंतर, मनाली, शमसी, तो इसी वैली में आते हैं सारे। और भी जैसे टूरिज़्म क्या पॉइंट ऑफ व्यू से नगर कैसल है, ठीक है, नेहरू कुंड है, ठीक है, रॉयरिक आर्ट गैलरी है, हिडिम्बा टेम्पल है। ठीक है, टेम्पल्स आर मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस वैली। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स हैं। फिर है वल वैली। वल वैली को सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हिमाचल का ऐसा माना जाता है कि सबसे फर्टाइल लैंड है ये। ठीक है, तो गुटकर से लेकर के पूरी साउथ में सुंदरनगर सिटी तक ये पूरा फैली हुई है। ठीक है, और अगर ईस्ट में देखें तो बग्गी से लेकर के वेस्ट में गुम्मा तक फैली है। सबसे फर्टाइल लैंड है और सुकेती रिवर इसमें ड्रेन करती है। ठीक है, फिर आती है इमला बिमला। इमला बिमला मेनली दो आपकी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, और ये जो आपकी वैली है वो शिकारी धार से लेकर के पारलॉग यानी सतुर्दी नदी तट तक फैली हुई है। ठीक है, और इमला ऑरिजिनेटेड माहुडोंग नियर डीपीएफ डोफा। तो यहाँ से निकलती है। बिमला ऑरिजिनेट करती है गुहाड़ से। तो ये जो दोनों हैं वो आपके आते हैं सब डिवीज़न करसोग में सिचुएटेड है। और द सब डिवीज़न ऑफ करसोग इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ इमला बिमला वैलीज। ठीक है, द नेम्स ऑफ दिस प्लेस इज़ बराल। दिस प्लेस वर द पार्ट ऑफ सुकेत रियासत इन द वैदिक टाइम्स। कोली, कनैत, नागा, यक्ष, किन्नर और दस, तो ये लोग यहाँ पर बसे थे। ठीक है, इन कृतयुग ऋषि भृगु वर एसोसिएटेड विद ममलेल। यहाँ पे एक ममलेश्वर महादेव का मंदिर भी है। ठीक है, और वहाँ पर एक कहा जाता है कि यहाँ पे गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है और वहाँ पे एक दाना इन्होंने संभाल के रखा है जो 50 ग्राम का होता है
गेहूं का, ठीक है। तो वो आज भी उसमें अगर ममलेश्वर मंदिर में अगर आप कभी जाएं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर एक कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली की भी इंपॉर्टेंस कुल्लू वैली की तरह है, बहुत फेमस है ये, ठीक है। कांगड़ा को तो वैसे ही हिस्टोरिकल जो हिमाचल प्रदेश में जो स्थान रहा है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का रहा है। चाहे वो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जब आर्ट एंड कल्चर की बात आती है तो कांगड़ा की बात तो ऑब्वियसली आती ही आती है। तो धौलाधार रेंजेस हैं, ठीक है। इसके साथ में वैलीज़ में इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जैसे आर्ट एंड कल्चर में कांगड़ा पेंटिंग्स वगैरह वो भी फेमस है। साथ में जैसे कुछ फेमस टाउन्स हैं, बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, नूरपुर, तो वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोबा सिंह कला केंद्र भी है अंद्रेटा में, तिब्बतिन गवर्नमेंट इन एक्साइल जो कि धर्मशाला में है, ठीक है। चामुंडा मंदिर एक्सेट्रा आर फेमस प्लेसेस। उसके बाद आता है बड़ा भंगाल वैली। तो बड़ा भंगाल वैली आपकी, अगर इस वैली को हम देखें तो ये बिल्कुल कांगड़ा वैली के पैरेलल में इन द मिडल ऑफ धौलाधार एंड द पीर पंजाल रेंज में है, ठीक है। रिवर रावी रिवर जो है वो यहीं से ओरिजिनेट करती है। फिर आती है सांगला और बसपा वैली, ठीक है। तो ये सांगला और जो बसपा वैली है ये आपकी बड़ी सी स्पेक्टेकुलर और अट्रैक्टिव वैली है हिमाचल प्रदेश की। इट स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट ऑफ बसपा रिवर एंड एंडेड आफ्टर 95 किलोमीटर स्ट्रेच व्हेन द बसपा रिवर मर्जेस विद सतलुज रिवर, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बसपा रिवर टू फेमस विलेजेस, एक है कामरू, दूसरा है सांगला, ठीक है। काफ़ी डेंसली पॉपुलस हैं ये दोनों यहाँ पर इसी के साथ में है, ठीक है। और यहाँ का जो हाईएस्ट विलेज है उसका नाम है चितकुल इस वैली में, ठीक है। चुग साक्षगोप जो पास है वो यहीं पे ही सिचुएटेड है। उसके बाद ये पिन वैली, तो पिन वैली आपकी एक सब्सिडरी है स्पीति वैली की, ठीक है। ट्रांस हिमालयन रीजन में है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस वैली इज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। फिर आती है लाहौल स्पीति वैली। तो लाहौल स्पीति वैली बिल्कुल लाई करती है आपकी नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और मेन हिमालयन रेंजेस के बीच में, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ द रिवर्स लाइक चंद्र एंड भागा। तो चंद्र एंड भागा कहाँ पे मिलती है? टांडी में, ठीक है। उसके बाद उसका क्या नाम पड़ता है? चिनाब, ठीक है। तो ये फिर टांडी टू उदयपुर जा कर के डाउन स्ट्रीम ऑफ विच लाइज द फेमस पांगी वैली। तो पांगी वैली फिर चंबा में जा कर के वो आगे उसी में मिलती है। तो स्पीति वैली हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय द स्पीति रिवर। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द मेन हिमालय एंड द जंस्कार रेंजेस। काजा इज़ अ स्मॉल टाउन लोकेटेड इन द स्पीति वैली। जो काजा है वो यहाँ पर जो स्पीति वैली में एक छोटा सा टाउन है जो इसमें लोकेटेड है, ठीक है। द एरिया इज़ क्वाइट फेमस फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. There are many Gompa temples. They are the centers of education and the culture, and some of the famous are the डंखार की, ताबो, ठीक है। इनका नाम आपने सुने होंगे, कुगरी वगैरह, ये काफ़ी फेमस है वहाँ पर लाहौल स्पीति वैली में। उसके बाद है पांगी वैली। पांगी वैली आपकी चंबा में है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जैसे गद्दी लोग हैं। गद्दी लोग यहाँ पे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ के, ठीक है। बहुत फेमस है ये, सच पास भी यहाँ पे ही है, ठीक है। तो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इसमें यहाँ पर अगर थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए अच्छा तो ये टूरिज़्म के लिए भी और ज़बरदस्त यहाँ पे हो सकती है। फिर आती है रावी वैली। तो रावी वैली को हम चंबा वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द फेमस चंबा टाउन इज सिचुएटेड विच इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द रावी रिवर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि चंबा टाउन रावी नदी के किस तरफ है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो राइट साइड पे है, ठीक है। अदर फेमस टाउन्स आर भरमौर, लहौजी, खजियार एक्सेट्रा। भरमौर को शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द पीपल आर नोन टू बी द चंबयाल। तो चंबयाल कहा जाता है वहाँ के लोगों को, ठीक है। फिर आता है चंद्रभागा वैली। तो चंद्रभागा इज़ द नेम ऑफ टू स्ट्रीम्स विच मीट एट विलेज टांडी। तो कौन कौन सी? चंद्र एंड भागा, ठीक है। तो दो जब जा कर के टांडी में मिल जाती हैं तो फिर चनाब जब नाम पड़ता है तो उस वैली को हम बोलते हैं चंद्रभागा वैली। तो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करवाएं, ताकि हमारा जो प्रयास है वो निरंतर बढ़ता रहे, ठीक है। और हम ज़्यादा अच्छा करने की, अगर आपका कोई सजेशन भी है वीडियोस को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू।